हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर क्लासेस में मैं प्रवीण कुमार आर्या आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर्स के चार्ट पढ़े थे, नंबर्स की डेफिनेशन देखी थी, किस तरीके से हम नंबर्स को डिनोट करते हैं, किस तरीके से नंबर्स, कौन से नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर इंटीजर्स होते हैं, कौन से नंबर रैशनल होते हैं, कौन से इर्रेशनल नंबर होते हैं। और साथ ही साथ उस चार्ट से हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, उनको ट्रू फॉल्स के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और हम देखेंगे साथ ही साथ उनके मेथड्स क्या क्या है, किस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे चलते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ, पहले मेथड की तरफ। मान लिया जाए एक नंबर 3 गिवन है और एक नंबर 7 गिवन है। हमें इनके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स बताने हैं। देखो, एक तो ये तरीका, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड यानी कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। आप जान सकते हो, अगर मुझे 3 और 4 दो नंबर्स गिवन है तो इनके बीच में भी हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। जैसे इसको लिख सकते हो 3.01, 3.001, आप लिख सकते हो 3.002, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इतने भी आपको पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो नंबर्स, रैशनल नंबर्स के बीच में जो टोटल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट्स होते हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से 3 और 7 के बीच में हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, जो कि पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट मेथड है, जिसको हमने डिस्कस किया था क्लास 8 में भी। क्लास 8 में भी ये क्वेश्चन आता है। इस वाली वैल्यू को हम r मान लेते हैं और इस वाली वैल्यू को हम s मान लेते हैं। जब हम इन दोनों के बीच में कोई भी रैशनल नंबर बताना है तो उसका फॉर्मूला होता है r प्लस s डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे r की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू 7 है, तो हम देखेंगे यहाँ से r की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 10, और 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 5। तो इनके बीच में एक रैशनल नंबर मिला जो कि है 5। ठीक है, तो इसी तरीके से r और s की फॉर्म में लिख के, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, r और s की फॉर्म में लिख के हम ये वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा मेथड्स क्या हो सकता है। अब ये तो बात हुई कि एक ही नंबर हमने फाइंड आउट किया, अब दूसरा भी नंबर, इसके बीच में कोई नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये बीच में आ गया है इसके 5। अब इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, इन दोनों के भी बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे। अब ये बन जाएगा हमारा r, और इसको हम लिख लेते हैं, मान लो कि ये हो गया हमारा t और ये है हमारा s। अब दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे अगर निकालने की कोशिश करें तो r और t गिवन है, तो इनके बीच में भी नंबर निकालें तो अगला नंबर क्या होगा, r प्लस t डिवाइडेड बाई 2। तो r की वैल्यू आपको पता है 3, s की वैल्यू आपको पता है 5। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास में 4। 3 और 5 8 होता है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगी वैल्यू 4। अब ये तो मेथड हुआ कि जो भी हमें सिंपल नंबर्स गिवन होते हैं उसके लिए हम किस तरीके से अपने रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ।
अब बोल दिया जाए कि आपको 7 and 8 के बीच में रैशनल नंबर्स बताने हैं। 7 and 8 के बीच में रैशनल नंबर बताने हैं। तो दूसरा मेथड हमारा जो होगा, हम जैसे किसी भी नंबर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे 7 है, 7 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये वाली वैल्यू हमारी 7 होती है। इसी तरीके से 8 है, 8 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। तो अब हम देखते हैं कि इस मेथड में हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन गिवन हो, वो कई बार 7 क्वेश्चंस पूछता है, 7 रैशनल नंबर बताओ, कभी 5 बोलता है, कभी 10 बोलता है, कभी 100 बोलता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 7 है, इस 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से ही डिवाइड कर दो। अब इसी तरीके से जो 8 है, 8 में भी क्या करो आप, 8 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, 70/10, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 80/10 होगी। ठीक है। अब इनके बीच में नंबर्स बताने का मतलब क्या है कि 70 से बड़ा होना चाहिए और 80 से छोटा होना चाहिए नंबर। आप देखोगे यहाँ पे जो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और फ्रैक्शंस में हम पढ़ते हैं कि जिन भी दो नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो जिनका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होंगे, जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। आप यहाँ पे देखोगे 70 है, यहाँ पे देखोगे आप 80 है। 70 ग्रेट स्मॉलर है और 80 बड़ा है, यानी कि बिगर नंबर है। ठीक है। अब इनके बीच में नंबर्स फाइंड आउट करेंगे तो आप देखोगे 9 नंबर्स मिल जाएंगे। उनको लिख सकते हैं हम 71/10, 72/10, 73/10, और साथ ही साथ देख सकते हो कि ये यहां तक जाएगा 79/10, ये सीक्वेंस के साथ। ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो बात हुई कि 9 नंबर्स पता चल पा रहे हैं। अब वो 50 बोले, 70 बोले, 80 बोले, तो आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, इस तरीके से हम इन नंबरों में मल्टीप्लाई करेंगे और हम इस तरीके से नंबर्स के रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो हमें 90 नंबर्स बोलता तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। अगर वो हमें 200 नंबर्स बोलता, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते। इनके बीच में 999 नंबर्स आ जाते। ठीक है। इस तरीके से आप किन्हीं भी नंबरों को, अगर 5 बोलता है तो 72, 73, 75 तक लिख सकते हो, या 72 से 76 तक लिख सकते हो। आप जैसा भी चाहो वो आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और बन सकता है इस पे, वो देखते हैं हम। बच्चों अभी 7, 8 में देखा, अगर हमें दोनों नंबर फ्रैक्शंस में गिवन है, मान लिया जाए एक नंबर गिवन है हमें 5/6 और एक नंबर गिवन है 7/6। ठीक है। एक नंबर 5/6 गिवन है, एक नंबर 7/6 है। इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वही सेम मेथड्स होगा यहाँ पे भी। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आप 10 से, 100 से, 10,000 से, 10,000 से आप मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स कर सकते हो। जैसे ये नंबर है 5, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने और 10 से ही डिवाइड कर दिया। न्यूमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर ली, डिनोमिनेटर में भी। अब इसी तरीके से इस नंबर में 7 इंटू में 10 और अपॉन में 6 इंटू में 10। अब आप देखोगे ये नंबर जो बनेगा, ये नंबर बन गया आपका 50 अपॉन में 60।
और ये नंबर जो बना आपका, ये नंबर बना आपका 70 अपॉन में 60। अब आप इनके बीच में नंबर्स लिख सकते हो। यहाँ पे न्यूमिनेटर सेम है, 50 स्मॉलर है, 70 ग्रेटर नंबर है। तो इसके बाद के जितने भी नंबर 50 से 69 तक जो नंबर्स लिखे जाएंगे, 51 से 69 तक, वो सारे के सारे क्या हो गए, इसके मिडिल के रैशनल नंबर हो गए। और उनमें से किन्हीं भी 5 नंबर्स से आप बता सकते हो, दैट इज अवर आंसर। 51 अपॉन 60, 52 अपॉन 60, ठीक है। इसी तरीके से आप चले जाओगे 69 अपॉन 60, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लिख सकते हैं जब न्यूमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तब उस केस में देखते हैं हम इन नंबर्स को कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो कि नंबर गिवन है हमें 4 अपॉन 5 और सेकंड नंबर गिवन है हमें, मान लिया जाए 3 अपॉन 8, ठीक है। एक नंबर है 4 अपॉन 5, दूसरा नंबर है 3 अपॉन 8। जब भी न्यूमिनेटर डिफरेंट होता है तो आपको क्या करना है, दोनों न्यूमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो जैसे आप पहले फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में दे लेते थे, तो यहाँ पे एलसीएम कितना बन गया है, 5 और 8 का एलसीएम जो होता है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम 5 और 8 का, और ये एलसीएम क्या होता है हमारा 40, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा नंबर आ गया 40। अब फ्रैक्शंस के केस में आप क्या करते थे, 5 से इस 40 को डिवाइड करते थे, जो भी आपका क्वोशिएंट आता था तो आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे। सेम मेथड यहाँ पे फॉलो करना है। 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, तो 4 इंटू में 8, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे 8 डिवाइड करेंगे 40 से 5 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये नंबर कितना बन गया आपका, 32 अपॉन 40, और ये नंबर कितना बना आपका 15 अपॉन 40, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे 32 अपॉन 40, 15 अपॉन 40। अब बीच में नंबर्स लिखने हैं, तो बीच में नंबर्स लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 40 है, तो कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा, 32 बड़ा है और 15 छोटा है। तो छोटे वाले नंबर को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, बड़े वाले नंबर को हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 अपॉन 40, और नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारा 32 अपॉन 40। अब इसके बीच में जो जो नंबर्स होंगे क्या क्या होगा, 16 अपॉन 40, 17 अपॉन 40, 18 अपॉन 40, और इसी तरीके से आप लिखते चले जाओगे 31 अपॉन 40 तक लिख सकते हो। और इसमें से जो भी नंबर्स आपको मिलता है वो आप अपना आंसर बता सकते हो। 5 नंबर्स पूछे हैं तो 16 से लेके 20 तक लिख सकते हो आप। अगर कोई भी बाद वाले भी लिख सकते हो, जो भी आपका नंबर्स का मन करे वो नंबर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से आता है उस पर डिस्कस करते हैं हम। अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दे दिया जाता है हमें कि 2.9 एंड 3 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जब भी रैशनल नंबर्स बताने हैं तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को हटा लोगे, तो इस नंबर को क्या लिखोगे 29 अपॉन में 10, और ये नंबर कितना बन गया 3। अब यहाँ पे ये एक
इंटीजर टाइप नंबर गिवन है और ये एक फ्रैक्शन में नंबर गिवन है, तो आप इस नंबर को भी क्या करो 1 से डिवाइड कर लो। अब हमने फ्रैक्शंस के केस में देखा था जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम दोनों नंबर्स का क्या लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 10, और ये भी एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 10। 10 1 जा 10, 29 1 जा 29। अब इसी तरीके से 1 10 जा 10, तो 3 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ गया हमारा 30। ठीक है, तो 29/10, 30/10। अब इनके बीच में नंबर्स लिखने हैं। अब इनके बीच में यहाँ पे 29 है, 30 है, कोई भी नंबर हमें नहीं मिल रहा है। तो जैसे हमने 3 और 7 के केस में देखा था कि अगर हमें कोई नंबर नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हो। तो इस नंबर में भी 10 की मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 29 इंटू में 10 अपॉन 10 इंटू में 10, और ये नंबर कितना हो जाएगा 30 इंटू में 10 अपॉन में 10 इंटू में 10। अब नंबर हमारे पास में क्या बन जाएगा 290 अपॉन में 100, और ये 300 अपॉन में 100। अब इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वह जो होगी 29 1/100, 292/100 और एंड सो ऑन। इस तरीके से हम 300 तक चले जाएंगे। यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर इसी तरीके से वो 40 बोलता तो जहाँ पे हमने 10 की मल्टीप्लाई की है यहाँ पे हम 100 की मल्टीप्लाई कर लेते। अगर और भी ज्यादा नंबर्स पूछता तो थाउजेंड्स की, जितने भी ज्यादा नंबर्स वो पूछना चाह रहा है उतने ही ज्यादा जीरो, 1 के आगे उतने ही जीरो आप ज्यादा लगाते चले जाओ, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हो कि हमें क्या क्या चीजें और इम्प्रूव करनी है। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों।